अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कालानूस अपने कमरे में मौजूद होता है और थोड़ी देर में सोफ़िया भी वहां पर आ जाती है। कालानूस सोफ़िया को देखकर खड़ा हो जाता है। सोफ़िया कुछ परेशान होती है तो कालानूस उससे पूछता है कि सोफ़िया तुम्हारे साथ क्या मसला है। कालानूस सोफ़िया को कहता है कि खुदा के लिए मुझे अपना मसला बताओ ताकि मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्मान अपने खैमे में मौजूद होता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह तो मेरे भाई अब्बास और उनके शरीक भाइयों का इंतकाम लेने में मदद अता फरमा। उसके बाद उस्मान को ख़यालात आते हैं कि बमसी साहब उस्मान से कहता है कि बेटा परेशान मत होना और अपना एक आंसू भी मत बहाना और ख़ुद को अब्बास की मौत का ज़िम्मेदार मत समझना और अपना सर हमेशा ऊंचा रखना। दूसरी तरफ बाला खातून अपने खैमे के अंदर मौजूद होती है और उसे वो ख़यालात आते हैं कि जब उसने उस्मान को दलदल से निकाला था, और ये ख़यालात आते ही बाला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगली ही सुबह उस्मान के सिपाही किले में पहुंच जाते हैं और वहां की जासूसी करने लगते हैं और फिर वो एक शख्स का पीछा करते हुए उसे घेर लेते हैं और वो शख्स पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम कौन लोग हो। वो शख्स दरअसल किले का मुलाजिम होता है। तो फिर एक सिपाही उसको गिरेबान से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। तो वो शख्स कहता है कि मेरे पास बहुत से सोने के सिक्के हैं, तुम्हें जितने चाहिए तुम मुझसे ले लो, मगर मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ये सुनकर दूसरा सिपाही कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम तुमसे सोना लेने नहीं बल्कि तुमको सोना देने आए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सूफिया जंगल में अपने दोस्त के साथ घोड़ों पर सवार होकर आ जाती है। फिर वो घोड़े से उतरकर अपने घोड़े एक तरफ बांध देती हैं और आगे की तरफ चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद सोफिया एक आदमी के पास पहुंच जाती है जिसका नाम यानीस होता है और सोफिया कहती है कि मेरे आका यानीस। इससे पहले कि सूफिया कुछ और कहती तो यानीस कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ सूफिया। सोफिया उस बूढ़े से कहती है कि अगर आपका मुआफिज मिकाला न होता तो वो कातिल को पकड़कर उसका मुंह खुलवा सकती थी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अर्तुगरुल गाजी के बेटे के उस्मान का मुझे बताओ। फिर वो कहता है कि इसके बाबा ने हमारे दिलों पर खंजर रखा। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की आंखें एक शिकारी की तरह लगती हैं। सोफिया कहती है कि उस्मान अपने मनऊस खंजर से पहले ही हम पर वार कर चुका है। यानीस कहता है मुझे डर है कि वो हमारे जिस्म के आज़ा निकालने के बगैर हमें छोड़ दे। फिर यानीस सोफिया से कहता है कि मुझे आज की रात गवर्नर की लाश और कालानूस की रूह चाहिए, और जहाँ तक उस्मान की बात है तो उसका मुकद्दर उस अब्बास से मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरी तरफ उस्मान घोड़ों को नदी में से भगाते हुए अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर दो सिपाहियों ने किले के मुलाजिम को पहले से ही गिरफ्तार करके रखा हुआ था। फिर उस्मान अपने घोड़े से नीचे उतर आता है। एक सिपाही उस्मान से कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक ये गाड़ी महल में जाएगी। उस्मान कहता है कि किले में दाखिल होते वक्त मैं अकेला हूँगा और तुम लोग दरवाजे पर तैयार रहोगे। अगर कोई मसला हुआ तो हम लड़ाई करके वहाँ से बाहर निकल आएंगे। फिर उस्मान सामान को खोलते हुए कहता है कि अल्लाह हम सब की मदद करे। दूसरी तरफ गुंदूज दुमदार को बताता है कि उस्मान के साथ सिपाही भी गए हैं। तो दुमदार कहता है कि उसने सिपाहियों को भी अपनी तरह बना लिया है और अब वो सिपाहियों को सैलाब की तरह बहा देगा। फिर दुमदार गुंदूज से कहता है कि इस पागल इंसान का मसला क्या है। तो गुंदूज कहता है कि इंतकाम लेना। अगरचे बाबा को इसके बारे में मालूम होता। दुमदार कुंदूज की बात काट देता है और कहता है कि वो किस इंतकाम की बात कर रहा है। कुंदूज कहता है कि अब्बास के साथ जो हुआ है वो ख़ुद को उसका ज़िम्मेदार समझता है। ये सुनकर दुमदार मुस्कुराते हुए कहता है कि सिर्फ इस बात पर उस्मान ठीक है। अगर वो ऐसा सोचता है तो बिल्कुल सही सोचता है। अब्बास के साथ जो हुआ उसका ज़िम्मेदार उस्मान ही है। दुमदार कहता है कि यहाँ भेड़ियों के साथ भेड़ ही खाते हैं और फिर चरवाहे के साथ बैठकर रोते हैं। ये कहकर दुमदार वहाँ से जाने लगता है तो गुंदूज उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से उसे वापस आने दें, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। दुमदार कहता है कि सबक सिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसको रोकने की जंजीरें मेरे भाई अर्तुगरुल के पास हैं। दुमदार कहता है मेरा दिमाग ये सोचकर कमज़ोर पड़ गया है कि इसका अगला नतीजा क्या होगा। क्या ये हमें इन सरजमीनों पर रहने के काबिल
काबिल छोड़ेगा। फिर दुमदार अपने सरदारी निशस्त पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि बस मेरे भाईजान अगर कोनिया से वापस आ जाएं तो तब ही मुझे राहत मिलेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्मान का सिपाही घोड़ा गाड़ी लेकर किले के दरवाजे पर पहुंच जाता है। किले का मुहाफिज उसे रोक लेता है और पूछता है कि एलेक्सिस कहाँ है। उस्मान का सिपाही कहता है कि मैं एलेक्सिस का कज़न हूँ, वो कुछ दिन आराम करेगा। ये सुनकर मुहाफिज कहता है कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। फिर उस्मान का सिपाही घोड़ा गाड़ी लेकर अंदर चला जाता है। अंदर दाखिल होते ही एक शख्स उससे पूछता है कि तुम्हारे घोड़ा गाड़ी में क्या है। उस्मान का सिपाही कहता है कि मैं किले के बावर्ची खाने के लिए मशरूबात लाया हूँ। तो फिर वो शख्स कहता है कि क्या इस प्यारी शराब से हमारे लिए पीने का कोई हक नहीं। तो वो सिपाही कहता है कि क्यों नहीं, आप ज़रूर पिएँ। तो फिर वो बोतल उठाकर उसमें से शराब पीने लगता है और वो कहता है कि ये अच्छी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर उस्मान का सिपाही अपने घोड़े गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा देता है। दूसरी तरफ सोफिया अपने कमरे में अजायबात की तरफ जाती है और उन अजीब चीज़ों को घुमाकर उसमें से कुछ मालूमात लेती है। सोफिया कहती है कि तुम्हारी ताकत चांद को आसमान से नीचे लेकर आई है और तुम्हारे जादू से ऊपर वाले सितारे भी नीचे आ गए हैं। फिर सोफिया एक सांप को उठाती है। इसी दौरान उसकी दोस्त अंदर आने की इजाज़त मांगती है तो सोफिया उसे इजाज़त दे देती है। सोफिया कहती है वक्त आ गया है हेलन, प्यार करने वालों को एक कर दो। हेलन कहती है कि सोफिया अगर हम कामयाब ना हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हेलन, और अब जाओ और उम्मीद का दरवाज़ा खोल दो। दूसरी तरफ उस्मान का सिपाही सामान लेकर बावर्ची खाने में पहुंच जाता है। किले के मुलाजिम सामान को नीचे उतारते हैं। एक मुलाजिम कहता है कि हमने इसको इतनी मुश्किल से उठाया है कि इसको चखे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर वो सामान के पास आता है तो उस्मान उसको एक ही झटके में मार देता है। फिर उस्मान का सिपाही बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद कर देता है और उस्मान अपने सिपाही को एक नक्शा दिखाते हुए कहते हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर हैं, मैं यहाँ से जाऊँगा और इस जगह से गवर्नर के कमरे में दाखिल होऊंगा। फिर उस्मान नक्शे को लपेट देता है और अपने सिपाही से कहता है कि अब तुम सिपाहियों के पास जाओ, गलियां, किले, दरवाज़ों, हर जगह पर नज़र रखो। सिपाही कहता है कि ठीक है हजूर, मगर इस मरे हुए सिपाही के साथ क्या करना है। उस्मान कहता है कि इसे यहीं पर ही छुपा दो। फिर उस्मान गवर्नर के कमरे में छुपकर दाखिल होता है तो गवर्नर उसे देख लेता है। गवर्नर अपना चाकू उठाकर उस्मान के पास आता है तो उस्मान उसके गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करें गवर्नर साहब, मैं उस्मान हूँ। ये कहकर उस्मान गवर्नर को छोड़ देता है। गवर्नर कहता है कि आप इस तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस्मान गवर्नर से कहता है कि हम दोनों एक ही चीज़ के पीछे हैं, आप पर चलाए गए तीर अपने हदफ तक नहीं पहुँच सके, मगर किले से निकलने के बाद वो मेरे भाई अब्बास तक पहुँच गए। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि क्या बमसी साहब का बेटा अब्बास? तो उस्मान कहता है कि हाँ, उन्होंने उसे शहीद कर दिया। वो मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैंने महल में आपकी जान बचाई थी, लेकिन मेरे भाई ने इसकी कीमत चुकाई। गवर्नर कहता है कि हम किस किस्म के मंसूबे का शिकार हैं उस्मान? तो उस्मान कहता है इसे बाहर मत तलाश करें, यकीनन आप अपने इतराफ़ की गद्दारी में घिरे हैं। तो उस्मान कहता है अपने नज़दीक तरीन आदमी पर भी भरोसा मत करें। ये सुनकर गवर्नर परेशानी की हालत में नीचे बैठ जाता है। उस्मान फिर गवर्नर से पूछता है कि आपको किले में सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है? मेरी बीवी सोफिया और मेरे कमांडर कालानूस और उनके मातहतों पर। तो फिर गवर्नर उस्मान से पूछता है कि क्या हमें उनसे मशवरा करना चाहिए? तो उस्मान कहता है कि नहीं, हम उनसे ही शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद गवर्नर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो मुझसे गद्दारी क्यों करेंगे। उस्मान कहता है कि गद्दारी दूर से नहीं बल्कि करीब से ही होती है, ऐसा होने दें, देखते हैं कि वो बेगुनाह हैं या नहीं। फिर उस्मान गवर्नर से कहता है मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सिपाही जो मेरे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं उनको इस किले में रखने दें ताकि हम गद्दारी का पता लगा सकें। फिर हम गद्दारी के दिल में तीर की तरह उसके अंदर उतर जाएंगे जो किसी को नहीं बख्शता। आज से हम शराकतदार हैं गवर्नर साहब,
ये सुनकर गवर्नर को उस्मान की ज़हानत के ऊपर हैरत होती है और वो कहता है कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ उस्मान। फिर जब उस्मान वहाँ से जाने लगता है तो वो कहता है कि रुको उस्मान, बाहर की आवाज़ों से लगता है कि बाहर बहुत आदमी हैं, यहाँ से बाहर जाना ठीक नहीं लगता। उस्मान तुम ऐसा करो कि यहाँ पर छुप जाओ। फिर उस्मान एक कोने में छुप जाता है। गवर्नर बाहर आकर एक मुहाफिज से पूछता है कि ये शोर कैसा है, जाओ और देख कर आओ। ये सुनकर मुहाफिज वहाँ से चला जाता है। गवर्नर उस्मान को आवाज़ लगाता है कि उस्मान आ जाओ। इसी दौरान हेलन वहाँ से गुजर रही होती है और वो गवर्नर की ये बात सुन लेती है। ये सुनते ही जल्दी से वो एक तरफ छुप जाती है। उस्मान को हेलन देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि उस्मान यहाँ पर क्या कर रहा है। उस्मान के चले जाने के बाद हेलन अंदर आती है और गवर्नर से कहती है कि जनाब मैंने एक खौफनाक चीज़ देखी है, आपकी बीवी शहजादी सूफिया आपको धोखा दे रही है। ये सुनकर गवर्नर हेलन को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है। हेलन कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर गवर्नर को बहुत गुस्सा आता है और वो हेलन को एक तरफ फेंक कर बाहर निकल जाता है। उसके निकलने के बाद हेलन मुस्कुराती है। गवर्नर अपनी दिल में कहता जाता है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो सोफिया। दूसरी तरफ सोफिया और कालानूस एक ही कमरे में मौजूद होते हैं और इसी दौरान गवर्नर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लानत हो तुम दोनों पर। फिर गवर्नर अपना खंजर निकालता है और कालानूस की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सोफिया गवर्नर से कहती है मैं इससे प्यार करती थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई, ये सब मेरी गलती है। योर्गोपोलोस इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं, मारना है तो मुझे मारो। फिर जब गवर्नर सोफिया को मारने लगता है तो कालानूस गवर्नर को दबोच लेता है। ये देखकर सोफिया मुस्कुराने लगती है। फिर कालानूस गवर्नर का गला दबाकर उसे वहीं पर ही मार देता है। नाज़रीन, इस किस्से का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।